हेलो गाइस, वेलकम टू वर्सेटाइल स्टडीज़। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं दिल्ली के बारे में। तो हम आपको इस वीडियो में दिल्ली के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। अगर आप दिल्ली के बारे में कुछ लिख रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपको पहले क्या करना है, आपको पहले इंडिया का एक मैप लगाना है और इंडिया का इस तरह से एक मैप लगाना है और उसमें बताना है कि दिल्ली कहाँ पे है इंडिया में। उसके बाद आप दिल्ली का एक स्टेट वाइज मैप भी लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लगाया है एक स्टेट वाइज मैप दिल्ली का। तो दिल्ली यहाँ पे कितने जोन्स में बटा है, तो दिल्ली बटा है 5 जोन्स में। नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, न्यू दिल्ली, दिल्ली कैंटन, साउथ दिल्ली। यहाँ पे दिल्ली की ब्रीफ समरी है। तो दिल्ली इंडियन कैपिटल है, इंडिया का कैपिटल है दिल्ली। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अभी करंटली मिस्टर अरविंद केजरीवाल हैं। यहाँ की पॉपुलेशन है 16 मिलियन के अराउंड। एंड जो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है करंटली यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल हैं। तो दिल्ली ऑफिशियली नोन एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी। ऑफिशियली दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी यानी एनसीटी कहा जाता है। इज़ अ सिटी एंड अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया कंटेनिंग न्यू दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके, अगर आपको वो मैप लगाना है दिल्ली का तो आप ऐसे अलग से एक वेरीफाइड मैप भी लगा सकते हैं दिल्ली के, जिसमें पूरा दिल्ली के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हो। फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी। दिल्ली की यूनियन टेरिटरी के तौर पे फॉर्मेशन कब हुई थी, तो यूनियन टेरिटरी जो दिल्ली है वो 1956 में बना था, पर नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली बना था 1 फरवरी 1992 में। कैपिटल दिल्ली जो है कैपिटल है इंडिया का। दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट्स 11 हैं। पहले जो मैंने आपको बताया वो जोन्स थे, पर दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 11 हैं। पॉपुलेशन सेंसस के मुताबिक दिल्ली की जो यूनियन टेरिटरी की जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 16 मिलियन के आसपास है। डेंसिटी जो है दिल्ली की वो है 11,312 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद आती है दिल्ली की हिस्ट्री। तो अगर आपको हिस्ट्री से प्रोजेक्ट आया है, हिस्ट्री से काम आया, तो आप इस पूरे कंटेंट में मेन हिस्ट्री के बारे में ही लिखेंगे दिल्ली की। तो द city is believed to be the site of Indraprasth, the legendary capital of Pandavas in the epic Mahabharata। तो दिल्ली को सब जानते हैं ये कि एंशियंट टाइम में दिल्ली को इंद्रप्रस्थ कहा जाता था, जो पहले महाभारत में पांडवों की कैपिटल थी। स्टेट एस्टैब्लिश्ड तो 736 CE पहले दिल्ली बना था। लैंग्वेज दिल्ली में बोली जाती है हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, इंग्लिश। दिल्ली में और भी लैंग्वेजेस बोली जाती है क्योंकि दिल्ली एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। तो यहाँ पे इंडिया के हर स्टेट से लोग रहते हैं, तो सारी कह सकते हैं आपकी सारी अलग अलग स्टेट्स की लैंग्वेज दिल्ली में बोली जाती हैं। डायनेस्टीज़ यानी किन किन डायनेस्टीज़ ने दिल्ली पे शासन किया या दिल्ली से शासन किया, तो सबसे पहले जो थे वो तोमर्स थे। उनका टाइम शुरू हुआ था 1736 से। उसके बाद चौहान्स, उसके बाद गौरीस, मामलुक्स, खिलजीस, तुगलक्स, सैयद्स, लोदीज़, मुगल्स, सूरीज़, हिंदू या हेमूज़, मुगल्स, मराठा एम्पायर, फिर मुग़ल एम्पायर एंड ब्रिटिश। कब तक चला गया, 1947 तक। उसके बाद आता है दिल्ली की हिस्ट्री, एंशिएंट एंड अर्ली मेडिएवल पीरियड। तो इसमें जैसे मैंने एक पिक्चर्स लगाई है और उनके बारे में कुछ थोड़ा कंटेंट लिखा है, तो आप भी ऐसे ही कोई पिक्चर लगा सकते हैं। जैसे मैंने योगमाया टेम्पल की लगाई है और उसमें बारे में थोड़ा लिखा है, जैसे द एंशिएंट योगमाया टेम्पल क्लेम टू बी द वन ऑफ द 5 टेम्पल्स फ्रॉम द एरा ऑफ महाभारत एंड इंद्रप्रस्थ। यानी ये कहा जाता है कि योगमाया टेम्पल वो 5 टेम्पल्स में से एक है जो इंद्रप्रस्थ में बनाए गए थे महाभारत के टाइम पे। द आयरन पिलर ऑफ दिल्ली, जिसे हम अशोक स्तंभ भी कहते हैं, वो जो है दिल्ली में वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी गुप्त एम्पायर के टाइम से है। अग्रसेन की बावली, जिसे लेजेंडरी किंग अग्रसेन ने बनाया था, और जो स्कल्पचर है कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स का वो। दिल्ली हिस्ट्री, लेट एंड मेडिएवल पीरियड। जो किंग पृथ्वीराज चौहान वॉज डिफीटेड इन 1192 बाय मोहम्मद गौरी इन द सेकेंड बैटल ऑफ तरायन। यानी जब पृथ्वीराज चौहान को 1192 में मोहम्मद गौरी ने तरायन के दूसरे युद्ध में हराया था, उसके बाद से जो मुस्लिम शासन था, मुग़ल शासन था, वो इंडिया में आ गया था। तो म्यूजियम ऑफ रिमेंटमेंट, द वॉल्स ऑफ किलारा पितौरी, द फर्स्ट सिटी ऑफ दिल्ली एंड रूल्ड बाय पृथ्वीराज चौहान। तो ये वो फर्स्ट सिटी थी दिल्ली की जिस पे पृथ्वीराज चौहान ने रूल किया था। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने ऐड किया है कि जो कुतुब मीनार है उसे यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया है, क्योंकि वो वर्ल्ड का टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग ब्रिक मीनार है।
उसके बाद आता है दिल्ली की हिस्ट्री अर्ली मॉडर्न पीरियड के बारे में। सो जो बाबर थे, जो डिसेंडेंट थे जंगेज़ खान एंड तैमूर के, या जो पहले जो मुग़ल शासन के जो राज करने के लिए आए थे वो बाबर थे, जो डिसेंडेंट थे जंगेज़ खान और तैमूर के। पर वो अपने आप को मेनली तैमूर के वंश का कहलाना ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि जो चंगेज़ खान थे वो काफ़ी क्रूल राजा थे। वो कहाँ से आए थे बाबर? वो आए थे फ़रगना वैली से। फ़रगना वैली से, जिसे आज के टाइम में क्या उज़्बेकिस्तान कहा जाता है। इन 1526 ही इन्वेडेड इंडिया, यानी 1526 में वो उन्होंने इंडिया पर आक्रमण किया और लोधी सुल्तान को हराया, किसमें? पानीपत की पहली लड़ाई में। और मुग़ल एम्पायर उन्होंने रूल किया दिल्ली और आगरा से। यहाँ पे भी मैंने एक पिक्चर पेस्ट किया और उसके साथ लिखा है, हेमू आफ्टर टेकिंग कंट्रोल ऑफ दिल्ली क्लेम्ड रॉयल स्टेटस, एज्यूम द एंशिएंट हिंदू टाइटल ऑफ विक्रमादित्य एंड रेसिस्ट मुगल्स इन 16th सेंचुरी। ये आप ऐड कर सकते हैं, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बारे में मैं, और फिर बाद में मैंने रेड फोर्ट के बारे में लिखा है कि यूनेस्को ने इसे भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे ऐड किया है, क्योंकि ये 200 ईयर्स से भी ज़्यादा से मुग़ल की राजधानी, यानी मुग़लों की राजधानी रही थी, जिससे अभी करंटली टाइम में इसे प्राइम मिनिस्टर जो हैं इंडिया को एड्रेस करने के लिए इंडिपेंडेंस डे पे यूज़ करते हैं। उसके बाद आया दिल्ली की हिस्ट्री यानी कॉलोनियल पीरियड। ये वो टाइम है जब ब्रिटिशर्स जो है इंडिया में आ गए थे। इन 1803 ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर द फोर्सेस ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीट्स द मराठा फोर्सेस इन द बैटल ऑफ दिल्ली। तो जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर थी, इस टाइम पे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने मराठा फोर्सेस को हरा दिया था दिल्ली के युद्ध में। तो ड्यूरिंग द इंडियन रेवोल्यूशन ऑफ 1857, तो ये तो सबको मालूम है, जो 1857 की जो क्रांति हुई थी हमारी, जिसमें जो दिल्ली है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया था, जिसकी वजह से काफ़ी खून बहा था। और जो दिल्ली डायरेक्ट अंडर कंट्रोल में ब्रिटिशर्स के 1858 तक चला गया था। ओके, उसके बाद आया दिल्ली की हिस्ट्री पोस्ट इंडिपेंडेंस। इन 1803 during the second Anglo-Maratha war, the forces of British East India Company defeated the Maratha forces in the Battle of Delhi. The State Recognition Act, जैसे मैंने आपको पहले ऊपर कंटेंट में बताया है कि जो 1956 है, दिल्ली को उसमें यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1991 डिक्लेयर द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली टू बी द फॉर्मरली नॉन एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो 1991 में दिल्ली को यूनियन ऑफ टेरिटरी ऑफ दिल्ली से नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी दिल्ली की बना दिया गया। और इस एक्ट ने दिल्ली को अपनी ओन लेजिस्लेटिव असेंबली दी, पर कुछ लिमिटेड पावर्स के साथ। जैसे कि हमको पता है कि जो इंडिया में स्टेट्स हैं, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनके पास ज़्यादा पावर है, पर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उसमें उनके पास थोड़ी कम पावर्स हैं और ज़्यादा मेन पावर्स हैं एक तो राज्यपाल के पास हमारे, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके पास। दिल्ली के सिंबल्स, तो हर स्टेट के अपने अपने सिंबल्स होते हैं, दिल्ली का भी सिंबल है। ये सिंबल्स रिप्रेजेंट करते हैं उस स्टेट के बारे में। तो दिल्ली के सिंबल्स, एनिमल्स में नील गाय है, बर्ड हाउस स्पैरो यानी गौरैया, फ्लावर है यहाँ का अल्फ़ा, और जो ट्री है वो है गुलमोहर ट्री। ओके, उसके बाद आई दिल्ली की जियोग्राफ़ी। तो अगर आपको जियोग्राफ़ी से कोई प्रोजेक्ट आया दिल्ली में लिखने का, तो आप यही लिखेंगे, मेनली दिल्ली की जियोग्राफ़ी के बारे में ही आप ज़्यादा फोकस करेंगे लिखने का। सो अ ट्रू कॉस्मोपॉलिटन सिटी, यानी दिल्ली में जो हर स्टेट के जो लोग रहते हैं उसे कॉस्मोपॉलिटन सिटी कहा गया इसमें। विद डाइवर्सिफाइड कल्चर इज़ द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नोन एज इंद्रप्रस्थ इन द एंशिएंट टाइम्स। तो दिल्ली को इंद्रप्रस्थ कहा जाता था पहले के टाइम्स में। तो जो दिल्ली है वो 1483 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में स्प्रेड है। और हिस्टोरियंस का मानना है कि दिल्ली को 7 बार रिबिल्ड किया गया, यानी बार बार उसे रिबिल्ड किया गया। जैसे पहले जो अकबर थे वो आगरा से अपना रूल करते थे, पर कुछ कारण, पानी की शॉर्टेज के कारण उन्हें दिल्ली में ही आना पड़ा वापस। उससे पहले भी जो राजा थे वो राजस्थान से रूल करते थे, वहाँ पे भी पानी की कमी थी उस टाइम में, तो उन्हें वापस दिल्ली में आना पड़ा। ब्रिटिशर्स ने भी कोलकाता के बाद दिल्ली को ही अपनी जो राजधानी है, कैपिटल चुना। सो इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर। दिल्ली इज़ लोकेटेड एट 28.38 डिग्री नॉर्थ एंड 77.13 डिग्री ईस्ट ऑन द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो जो दिल्ली के 3 मेन जियोग्राफिकल रीजन्स है उसमें आता है द यमुना फ्लड प्लेन, द रिज एंड द गैंगेटिक प्लेन्स। तो जो यमुना फ्लड प्लेन है वो दिल्ली को फर्टाइल सॉइल यानी उपजाऊ मिट्टी
देती है कब, एग्रीकल्चर के लिए यानी खेती के लिए। एंड दिल्ली में जो है वो 200 विलेजेस हैं जो बहुत हैवीली पॉपुलेटेड है। दिल्ली कंप्राइज ऑफ 200 विलेजेस विच आर हैवीली पॉपुलेटेड। हरियाणा और उत्तर प्रदेश कुछ स्टेट्स हैं जो दिल्ली के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं ईस्ट और वेस्ट से। उसके बाद है दिल्ली के रिलीजन के बारे में। अगर आपको मैथ से कोई एक्टिविटी आ रही है दिल्ली पे बेस्ड, तो आप इसमें क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया है कि दिल्ली में कितने कैसे कैसे रिलीजन के कितने % लोग रहते हैं, आप वैसे ही मैथ्स में उसका ग्राफ बना सकते हैं परसेंटेज के साथ। जैसे हिंदू लोग कितने रहते हैं दिल्ली में, 81.68%, मुस्लिम रहते हैं 12.86%, क्रिश्चियन रहते हैं 0.87% और जो सिख हैं वो रहते हैं 3.40%। उसके बाद आए दिल्ली के फेस्टिवल्स। ये आप अपनी हिंदी या संस्कृत की एक्टिविटी या प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये संस्कृति के बारे में दर्शा रहा है। तो दिल्ली की अपनी कोई संस्कृति नहीं है क्योंकि दिल्ली में सब स्टेट्स के लोग रहते हैं, तो दिल्ली में जो है लगभग सारे ही फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। ये फेस्टिवल्स की लिस्ट मैंने यहाँ पे दी है। तो जैसे आप पिक्चर के साथ ऐसे लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे है लोहड़ी फेस्टिवल की पिक्चर लगाई है, क्रिसमस की, रिपब्लिक डे की, ईद की, उसके बाद बैसाखी की, दिवाली की और दुर्गा पूजा की। उसके बाद आए दिल्ली के फूड में ये आप होम साइंस में या साइंस में ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये फूड में न्यूट्रिशन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया होता है। सो जो दिल्ली थी वो मुग़ल कैपिटल रही थी सेंचुरी से, तो दिल्ली का जो फूड है वो थोड़ा इन्फ्लुएंस्ड रहा है इससे, यानी थोड़ा प्रभावित रहा है। तो जो मेन फूड हैं दिल्ली के उसमें आ गए पराठा, छोले भटूरे, जलेबी, समोसे, और जो दिल्ली के कुछ स्ट्रीट फूड्स हैं उनकी पिक्चर इधर मैंने दे रखी है, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आए दिल्ली के विजिटिंग प्लेसेस। वैसे दिल्ली में बहुत सारे विजिटिंग प्लेसेस हैं पर कुछ जो मेन हैं वो यहाँ पे मैंने ऐड किए हैं, जैसे इंडिया गेट, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, हुमायूं टॉम्ब, सिग्नेचर ब्रिज ऑन यमुना रिवर, अक्षरधाम टेम्पल, लोटस टेम्पल एंड वेस्ट टू वंडर पार्क। उसके बाद आए दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ये आप एसएसटी की वर्कशीट में या साइंस की वर्कशीट में आप दिल्ली से रिलेटेड ये मेन चीज़ लिख सकते हैं। जैसे दिल्ली में डीटीसी नॉन एसी टाटा नॉन एसी बसेस हैं, डीटीसी एसी बसेस हैं, दिल्ली मेट्रो है, टैक्सी है, इनसाइड व्यू ऑफ डीटीसी बसेस एंड ऑटो रिक्शास। या फ़ोटो के साथ ऐसे पेस्ट करके इनके बारे में कुछ कंटेंट या इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। उसके बाद आए मुग़ल गार्डन यानी राष्ट्रपति भवन, मतलब मुग़ल गार्डन राष्ट्रपति भवन में ही है बेसिकली। सो ये जो है ये 15 एकर्स में स्प्रेड है और जो मुग़ल गार्डन का जो डिज़ाइन है वो सर एडविन लुटियंस ने फाइनलाइज़ किया था 1917 में। पर यहाँ जो प्लांटेशन हुआ, यहाँ जो पौधे उगाए गए वो 1928 से 29 के बीच में ही प्लांट किए गए थे। इस गार्डन में 159 वेराइटीज़ हैं रोज़ेस की, यानी इतनी वेराइटीज़ रोज़ेस की यहाँ पे हैं, और ये पब्लिक के लिए फरवरी में खुला रहता है। तो जो होम साइंस के या जो साइंस के बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो यहाँ पे फरवरी के टाइम में जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी और भी प्लांट्स की वैरायटीज़ मिल जाएंगी उनकी इन्फॉर्मेशन और नेम के साथ। उसके बाद आया दिल्ली का पॉल्यूशन रेट, तो इसे भी आप अपनी एसएसटी या साइंस की वर्कशीट में ऐड कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू WHO अ सर्वे ऑफ 1650 वर्ल्ड सिटीज़, जो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो सबसे वर्स्ट सिटीज़ में से एक है। सो एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का वो जनरली मॉडरेट रहता है जनवरी टू सितंबर में, पर अक्टूबर से दिसंबर के टाइम में जो दिल्ली का जो पॉल्यूशन रेट है वो बहुत ही वर्स्ट हो जाता है। इसके बहुत सारे कारण हैं जैसे स्टबल बर्निंग, रोड डस्ट, व्हीकल पॉल्यूशन एंड ड्यू टू कोल्ड वेदर। उसके बाद आते हैं दिल्ली के कॉस्ट्यूम्स। सो ये भी आप अपनी एसएसटी की वर्कशीट में ऐड कर सकते हैं। तो द सिटी इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया एंड डेस्टिनेशन फॉर द वेरियस कल्चर्ड पीपल फॉर वेरियस रीजन्स। सो दिल्ली इज़ द प्लेस ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो दिल्ली में जैसे पहले भी बताया मैंने, बहुत सारी स्टेट्स के सारे लोग रहते हैं, तो वो अपने अपने कल्चर के मुताबिक अपना अपना ड्रेस पहनते हैं। सो जो कॉम्बिनेशन बनता है दिल्ली में साउथ इंडिया का, नॉर्थ इंडिया का, ईस्ट स्टेट्स का, तो यहाँ पे जो ये सारे लोग हैं ये मिलके एक मिनी वर्ल्ड क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने कुछ पिक्चर्स
पेस्ट की हैं, तो आप ऐसे पेस्ट करके इनके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो इस कंटेंट में से आपको बेसिकली वही करना है जो आपको आया है। जैसे अगर आपको साइंस का आया है तो आप मेनली इसमें फ्लोरा और फोना पे ही कंसंट्रेट करेंगे। अगर आपको एसएसटी का आया है तो आप इसमें हिस्ट्री या जियोग्राफी का ढूंढेंगे। और अगर आपको मैथ्स का है तो आप ऐसे कोई ग्राफ, जैसे मैंने रिलीजन के ग्राफ बनाए थे, आप वैसे बना सकते हैं। और एट लास्ट, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो थैंक यू, और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।